वेलकम टू द क्रैक ऑफ 10th एसएससी क्लासेस। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आज का जो हम यहाँ पर टॉपिक लेकर के आए इंडिया लैंड एंड पीपल, ये हम टॉपिक देखने वाले हैं। जैसा कि हमने देखा कि प्रिमिटिव मैन केम टू एग्जिस्टेंस इन ईस्टर्न साउथ अफ्रीका। प्रिमिटिव मैन जो एग्जिस्टेंस हुए, शुरुआत हुई इनकी आने की ईस्टर्न साउथ अफ्रीका से हुई। एंड दे ऑल आर मिसमराइज्ड इन वेरी प्रॉस्परस हेरिटेज। वो लोग अपने यहाँ पर आ करके वो लोग मिसमराइज हो गए, मतलब घुल मिल गए अपने साथों के अंदर। अब उसके बाद में बात करते हैं कि ऑल ट्राइब्स आर फाउंड हियर। हम देखो तो हमारे इंडिया में मैक्सिमम टाइप्स के रिलीजियंस, दैन कास्टीज, दैन ऑल टाइप्स ऑफ पीपल्स आर फाउंड इन इंडिया। अब यूँ कहा जाता है कि जो द्रविडियंस होती है वो मोस्ट एंशंट पीपल होते हैं इंडिया के, बट उससे भी पहले कई ट्राइब्स आ करके जा चुकी हैं। 6 more tribes are there. How many tribes are there? 6 more tribes are there. अब बात करते हैं नंबर 1 नेग्रिटोइड पीपल्स की। तो नेग्रिटोइड पीपल्स जो होते हैं वो कौन होता है? हब्सी पीपल्स होते हैं। तो सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट नेग्रेट मीन्स उनका दूसरा नेम है नेग्रोट, द मोस्ट एंशंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। वो बहुत ही ज़्यादा एंशंट है इंडियंस के इनहेबिटेंट, सबसे पुरानी जाति नेग्रिटोइड है। वो कहाँ से आए हुए थे? तो दे केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान टू इंडिया। वो लोग आए थे अफ्रीका वाया बलूचिस्तान टू इंडिया। और दे वर ब्लैक इन हैविंग, उनका कलर जो था ब्लैक था। उनकी जो हाइट थी 4 to 5 फीट थी, जो आपको यहाँ पर एमसीक्यू के लिए लर्न रखने का है। एंड उनके जो हेयर थे वो कौन से थे? कर्ली हेयर थे। अब ये जो आपका आता है नेग्रिटोइड, ये आपका 2 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में आता है? 2 मार्क्स में आता है। अब बात करते हैं हम ऑस्ट्रोलॉइड की, जिसे हम नेक्स्ट निषाद पीपल तरीके से कहते हैं। तो ये जो ट्राइब थी ये कम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया से इमर्ज होना चालू हुए थे, आना चालू हुए थे। उनके फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात करें, उन्हें पहचानेंगे कैसे? तो उनकी स्किन ब्लैक थी, ब्रॉड हेड था, फ्लैट नोज थी एंड शॉर्ट हाइट थी। शॉर्ट क्या थी? हाइट थी। आर्यंस जो थे, जो उन्हें निषाद के नेम से बुलाते थे। कौन बुलाता था? आर्यंस। तो कभी आपको अगर एमसीक्यू में पूछा जाए या फिलिंग द ब्लैंक्स में कि हु कॉल्ड एज एस्ट्रोलॉइड एज अ निषाद पीपल, तो आर्यन पीपल। या व्हाट आर्यन पीपल कॉल्ड एज अ एस्ट्रोलॉइड, तो निषाद पीपल। ये दोनों में से जो भी तरीके से आपको यहाँ पर बन सकता है। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉइड के अंदर से 3 मेन ट्राइब निकली। वो कौन सी थी? कोल, मुंडा और खांसी। ये 1 मार्क्स के लिए आंसर के लिए आपको लर्न रखना है, कोल, मुंडा, खांसी। अब ये ट्राइब अपने को देखने को कहाँ मिलती है? तो असम, देन निकोबार, म्यांमार, ये सब ट्राइब जो थी हमको यहाँ पे इनकी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन डेवलपमेंट के अंदर। इन्होंने क्ले के यूटेंसिल्स बनाना सिखाए, इन्होंने वॉर कॉटन क्लोथिंग बनाना, यानी कि कॉटन कपड़े पहनो, एंड काफ़ी अदर स्किल्स भी जानते थे। इनका ज़्यादा से ज़्यादा बिलीफ किस में रहता था? यानी ग्रेट रिलीजियस बिलीफ इनका ज़्यादा रहता था। अब बात करते हैं यहाँ पे द्रविडियंस की। द्रविडियंस आर कंसिडर्ड एज अ सिंधु वैली, यानी सिंधु वैली सिविलाइजेशन के क्रिएटर थे, जिन्होंने मोहनजोदाड़ो टाउन प्लानिंग करी हुई थी, जो पूरा स्टोन से बना हुआ था। स्टोन कल्चर के काफ़ी माने जाने थे द्रविडियन। ये आना चालू हुए थे नॉर्थ साइड से। कहाँ से आना चालू हुए थे? नॉर्थ साइड से। अब द्रविडियंस जो कॉन्सेप्ट था, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था गॉडेस एज अ फादर एंड गॉड, यानी कि गॉडेस, मदर एज अ गॉडेस एंड गॉड एज अ फादर। इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या दिया था? मदर एज अ गॉडेस एंड फादर एज अ गॉड, ये कॉन्सेप्ट दिया था। और ये कॉन्सेप्ट के ऊपर से इन्होंने समझाया था कि पार्वती एंड शिवा आर मदर एंड फादर। वो क्या है? पार्वती एंड शिवा आर मदर एंड फादर। मोर ओवर इन्होंने वर्शिपिंग को काफ़ी आगे बढ़ाया, और नेचर इज़ अ गिफ्ट ऑफ द्रविडियंस, यानी ये नेचर के ज़्यादा वहाँ पे वर्शिप करते थे। वर्शिप करना मतलब क्या होता है बच्चों? कि उनकी पूजा करना। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रेडिशंस की। तो इन्होंने एक ट्रेडिशन लाया, धूप, दीप एंड आरती। जो हम देखते हैं अगरबत्ती जलाते हैं उसको कहते हैं धूप, दीप जो हम लैंप जलाते हैं उसे कहते हैं हम दीप, एंड आरती जो हम आरती करते हैं, मंदिरों के अंदर आरती होती है, वो हम उसे कहते हैं आरती। ये सब इन्होंने गिफ्ट दिया, यानी कि इंडिया को बताया ये सारी चीज़ें। बिसाइड्स ये जो थे एनिमल्स लवर वर्शिपिंग भी थे। हम जो एनिमल्स की यहाँ पे पूजा करते हैं, हम जो एनिमल्स को यहाँ पे मानते हैं, तो ये द्रविडियंस लोगों ने बताया था। काफ़ी फीचर्स अच्छे इसके। ओरिजिनल इनकी डिटेल्स थी कि भाई जब से आर्यंस दी, अब द्रविडियंस के अंदर से आर्यंस निकलने, यानी कि द्रविडियंस के अंदर से आर्यंस की जाति निकलने लगी। तो ऐसा था
आर्यंस के आने की वजह से द्रविडियंस लोग कम होते गए और आर्यंस लोग बढ़ते गए। तो द्रविडियंस लोग नॉर्थ साइड से साउथ साइड जाने लगे। द्रविडियंस लोगों ने काफ़ी फैमिली यानी कि इन्होंने इंटर मैरिजल सिस्टम भी चालू करा था। किसने? द्रविडियंस लोगों ने फैमिली मैरिज सिस्टम कि आप आपस में शादी कर सकते हैं। साथ साथ में इन्होंने काफ़ी क्राफ्ट बनाना यानी कि अब द्रविडियंस लोग काफ़ी प्रोग्रेस करने लगे, जैसे कि बिल्डिंग ऑफ बोर्ड, राफ्ट वीविंग, स्पाइनिंग, डाइंग, ये सब चीज़ की भी ये लोग बनाना चालू कर दिए। अब जितना ज़्यादा आर्यंस का डोमिनेंस होने लगा यानी कि आर्यंस आने लगे तो द्रविडियंस लोग साउथ बाजू शिफ्ट हो गए, वहाँ सेटल हो गए। ऐसा रिजल्ट मानने का था। अगर हमको द्रविडियंस फैमिली देखने की तो साउथ बाजू जो लैंग्वेजेस चलती है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम, तो ये किसकी चलती है? द्रविडियंस लोगों की ही चलती है। अदर ट्राइब्स की बात करें तो अदर ट्राइब्स के अंदर मैंगलोइड, अल्पाइन, डेनरिक एंड आर्मोनॉइड, इसको अपने को लर्न कैसे रखना है? यहाँ पर MAAD, M मतलब मैंगलोइड, A मतलब अल्पाइन, A मतलब आर्मोनॉइड, D मतलब डेनरिक। अच्छा बच्चों ये बता दूँ, द्रविडियंस होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो 3 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में आता है? वो 3 मार्क्स में आता है, ध्यान रखना। अब अपने यहाँ पे मैड की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंगलोइड लोग जो आए थे वो नॉर्थ चाइना वाया तिब्बत और यहाँ पर नॉर्थ असम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल, ये सब जगह पे सेटल डाउन हो गए। अब इनके पास में है क्या? तो इनका जो येलो कॉम्प्लेक्शन फेस रहता है, फ्लैट फेस रहता है, चब्बी चिक्स रहते हैं एंड आलमंड शेप आइज रहता जाता है किरात। अब ये आप MCQ के लिए लर्न रखना कि मैंगलोइड को अदर नेम से क्या कहा जाता है, तो किरात, येलो कॉम्प्लेक्शन उनके फेस पे होने की वजह से। अब बात करेंगे हम अल्पाइन, डेनिक एंड आर्मोनॉइड, ये हमको सेंट्रल एशिया से इमर्ज होती हुई मिलेगी। ये कहाँ पे मिलेगी? गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। अब यहाँ पे आर्यंस, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपके 3 मार्क्स में ये भी आता है। तो आर्यंस जो होते हैं वो इंडियन सिविलियंस थे और हिंदूज वर कॉल्ड एज आर्यंस। एंशिएंट टाइम पे उन्हें ही कहा जाता था हिंदू को, और यहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड होने की वजह से इनको आर्यव्रता कहा जाता था। एज ए 7 रिवर्स, जिस तरीके से 7 रिवर्स फ्लोइंग करती थी जिसे हम नाम दिए थे सप्त सिंधु कहा जाता, वहीं से ही आर्यंस लोगों का ओरिजिनेटेड हुआ था। इसी तरीके से एंशिएंट टाइम में नॉर्थ वेस्ट एरिया जो था वो आर्यव्रत था, मतलब आर्यंस लोगों से कवर्ड था। अब उसके बाद में बात करते हैं हम, और धीमे धीमे करके वो एक्सटेंडेड हुआ। एंशिएंट टाइम में नॉर्थ वेस्ट एरिया जो था वो आर्यव्रत था, मतलब आर्यंस लोगों से कवर्ड था। अब उसके बाद में बात करते हैं हम, और धीमे धीमे करके वो एक्सटेंडेड हुआ, मेघालय बिहार तक के ईस्ट तक के स्प्रेड हुआ और साउथ में विंध्याचल तक के आर्यंस लोग फैलते गए वैदिक पीरियड के अंदर। अब उन्होंने वो लोग काफ़ी एडवांस थे। एडवांस किस तरीके से थे? तो वो कंटेम्प्रेरी एक ट्राइब थी। दे वास्ट लैंड रिकॉग्नाइज वेरियस नेम्स। अब ये जो लैंड पे रहते थे वो अलग अलग तरीके से उनका नेम दिया था उन्होंने, जैसे कि भारत भूमि, भारत खंड, भारत वर्षा। ये भी आपको लर्न रखना है, किसके लिए? 1 वर्ड के आंसर इन 1 लाइन के लिए। अब यहाँ पे जो किंग, अब ये किसके ऊपर से पता था? किंग आर्या भारत और भारतपुर ट्राइब के ऊपर से ये सब चीज़ बना था। आर्यंस लोग जो थे वो नेचर लेवल पे फुल्ली, और वो वर्शिप करते थे ट्रीज़ की, रिवर्स की, माउंटेन्स की, सन्स की, विंड्स की, रेंस की, और वो काफ़ी सारे हिम्स एंड रिचार्ज फॉर प्लेइंग, जो हम कहते हैं ना कि गान, जो भी उनकी वो होली बुक होती थी, जिस तरीके से बात करें अपने गीता एंड ऑल दिस लिखा हुआ रहता था, तो उसको वो राग के अंदर पढ़ते थे। तो ये क्या था? आर्यंस लोगों का सब चीज़ था। और इन ड्यू टू सेरेमनीज जो होती थी खुशी का दिन, तो उसके अंदर वेदास पढ़ना, परफॉर्मिंग यज्ञ, जो हम देखते हैं एक हवन रहता है, हवन के अंदर हम यज्ञ करते हैं, तो ये सब चीज़ भी आर्यंस लोगों ने बताया था। तो देखते हैं हम कि हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी सारी ट्राइब्स आई और उन्होंने अलग अलग तरीके से अपना अमालगमेशन दिया, मतलब अलग अलग तरीके से मर्जिंग हुए और इंडिया को बहुत सारी चीज़ दी। तो आपको ये पूरा यहाँ पे सब ट्राइब्स के बारे में लिखना है और इसे लर्न करना है और इसे वापस से मुझे भेजना है।